हाँ भाई, अपना टॉपिक कौन सा है? मूल कर्तव्य। बताइए, भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है मूल कर्तव्य? मूल संविधान का अंग नहीं है। किसका नहीं है? मूल संविधान का अंग नहीं है। उसको बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, जब इसको जोड़ा गया था। उससे पहले ये इसका अंग नहीं था। और किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे? एक समिति थी। किस समिति की? स्वर्ण, कौन है? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पे? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे इसको जोड़ा गया। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट में कौन कौन से सदस्य थे? कौन से सदस्य थे? यह प्रश्न है और आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कि इस समिति के अंदर कौन कौन से लोग थे। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है कि इसको भारतीय संविधान के किस अध्याय में शामिल किया गया? किस अध्याय में इसको शामिल किया गया? बताइए भाई, किस अध्याय में शामिल किया गया? भाग 4A। और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद कौन सा है? 51A। कौन सा है? 51A में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे मूल कर्तव्यों को शामिल है। याद रह जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? ये रूस से लिए गए थे। कहां से? ये रूस से। और वैसे भी आप सभी का कर्तव्य है घर वालों से रूस जाया करो। चूर वो ना चूर के दे नहीं तो रूस जाए करो। घर वाला काम करवा जाता तो ही रूस जाए करो। तो कैसे याद रखोगे? सोवियत रूस से लिए गए हैं। आप सभी का कर्तव्य है कि रूसना नहीं चाहिए। रूसना तू तो रूसता भी ज्यादा है, मेरे को पता चल जाता है ना। एक तू और एक छुटकी। आप पाइए कि क्यों हो? पाइए कि इसलिए हो क्योंकि अंदर यूं कर दूंगा। अब बात आती है कि जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर कुल हमारा जो संविधान के अंदर मूल संविधान में तो जोड़ा नहीं गया, लेकिन बाद में 76 में जब जोड़ा गया कुल कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। और बाद में एक और जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। अब जोड़े गए तो उस समय कितने थे? ये 10 थे। कितने थे? तो जो पहला मूल कर्तव्य है उसमें क्या लिखा गया है? बताइए भी क्या है पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय गान, गीत, प्रतीक। राष्ट्रीय गान प्रतीक का आदर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आदर किया जाएगा। राष्ट्रीय गान और गीत प्रतीक का क्या किया जाएगा? आदर किया जाएगा। आप अपने आदर करते हैं ना? कोई भी आदमी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय गान है उनका अपमान कर सकते हैं क्या? अपना हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? देखो, कर्तव्य सामान्य तौर से अपने जाने ना, अपने व्यवहारिक तौर से जाने तो कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नैतिक कर्तव्य और दूसरा कानूनी कर्तव्य। एक तो नैतिक और एक है कानूनी कर्तव्य। दोनों के एक उदाहरण बताता हूं। ये लड़का अपने दादा के पैर दबाता है, ये इसका नैतिक कर्तव्य है? कहीं संविधान में इसका उल्लेख है? नहीं है। इसके पापा ये पैर ना दबाए अपने दादा के, और दादा कोर्ट में जाके कहे मेरे पोतो मेरा पग कौन दबावे जी, पग दबुआ हो मेरा। कोर्ट का जी मैं के कर सका, कौन दबावे? एक बुढ़ी औरत है और सड़क को पार करवाते हो, आपका नैतिक कर्तव्य कि पार करवाना चाहिए।
यदि आप नहीं करवाए तो कोर्ट में जाके भाई ये कौन केस कह जी बहुत छोरो भट्टा खड़े और मैंने भी नहीं क्यों जी मेरे को सड़क पार करवाओ, उसने करवाया नहीं जी, केस करो इन पर बिना उम्र कैद दो। ऐसे हो सकता है क्या? ये नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य, आप जो लड़कियां बैठी है वो सारी की सारी अपने सास की सेवा करती है, अब किया करे वो तो बेही जाने, लेकिन यदि उनकी सासुएं आके और कोर्ट में कहे कि नहीं जी मार ली तो सेवा करवाओ, करे कौन, कोर्ट के हम क्या करें भाई? नैतिक कर्तव्य है ये होता है नैतिक कर्तव्य। और कानूनी कर्तव्य जानते हो क्या होता है? कानूनी कर्तव्य होता है जब कानून पालन करवा ले। जैसे मैं पालन की बात बताऊं, मैं एक बार महानगर के अंदर जा रहा था और मैं अपने तो भारत वालों को आदत होती है उल्टी दिशा में ऐसे बाइक लेके जाना, तो मैंने सोचा ले अभी लाल बत्ती आगे जाके कट डिवाइडर है, कहां पर जाके खत्म होगा, फिर ऐसे मोड़ूंगा, अटकूं कर लिया मैं शॉर्ट कटी आ गया भाई जी, लीली टोपी वाला खड़ा, आजा। मैं कहा जी इधर से आ रहा है, कहाँ जाना था? मैंने कहा जी इधर ही जाना था। अच्छा ये शेड्यूल, ये रास्ता ऐसे, ये साइड? मैंने नहीं जी ऊपर से, चल बस ये खिलवाना था, चलान कर दिया। तो ये क्या है? कानूनी कर्तव्य है, क्योंकि लाल बत्ती इसलिए लगी हुई है कि भाइयों लाल बत्ती होते ही झपक से वहीं रुक जाओ, और हरी बत्ती होते ही चलो। आपको बता दिया गया ना, आपको हर जगह पर कई सारी चीजें लिखी होती है, भी यहां पर जाना सख्त मना है, लिखा हुआ है, फिर भी अपन जावा ओकड़े को मुंह करना। हाँ, तो सरकार के द्वारा बनाए गए कर्तव्य हैं, भाई ये काम नहीं करना है, ये स्मारक बना हुआ है और यहाँ पर आपने पत्थर नहीं मारना, इस स्मारक को तोड़ना नहीं, फिर भी अपन धक्कू ही जाओगे बड़े बांधराल ट्रिया लगे रहा तो भाई अपन ने बना दिया बांधरो। तो कॉमन सी बात है, ये क्या है? कानूनी कर्तव्य है। क्या चीज है ये? कानूनी कर्तव्य है। दो प्रकार की कर्तव्य है, लेकिन कानूनी कर्तव्य का हमारे संविधान में उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कानूनी कर्तव्य है। और यदि आप इनका सम्मान नहीं करोगे, इनका अपमान करोगे, तो आप लोगों को पता होगा कई बार हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अपना झंडा है ना, फ्लैग, उसको अपने घुटनों से नीचे यदि लेके जाओगे तो देख लेना क्या होगा, फाड़ देना उसको, फिर पता चल जाएगा, फेंक देना तो पता चल जाएगा। हम इन चीजों का नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आपा ने नुकसान होना लाजमी है। दूसरे में क्या लिखा है? अरे महापुरुषों को दिल में सजोए रखेंगे, महापुरुषों को दिल में संजोए रखेंगे। महापुरुष जानते हो किसे कहते हैं? अरे क्या हम अकबर को महापुरुष मानेंगे? मान सकते हो, नो डाउट महापुरुष, लेकिन अपने यहां पर महापुरुष उनको मानोगे जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, नेहरू जी, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी, राजा राममोहन राय जी, इन लोगों ने जिन्होंने देश को आजाद करवाने में योगदान दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से क्या दिया, उनको दिल में सजोए रखेंगे। जब भी इनकी बरसी आए या इनका जन्म दिवस आए तो उस समय जो सरकारें हैं उनको मान सम्मान देने के लिए योजनाएं चलाती है ना, और यदि इनको गालियां निकाल के देख लेना, कुछ करके देख लेना, फिर पता चल जाएगा ये कर्तव्य होता है क्या है। इनको दिल में ये अंदर ही अंदर निकी के दो बारे करता ही तो पता चल जाएगा। तो कैसे याद रखोगे? एक को बोलेंगे राष्ट्रीय गीत एक होता है, राष्ट्रीय गान एक होता है, राष्ट्र प्रतीक एक होता है, एक ही होता है ना। दो को भैया दूज, भैया दूज, दो को क्या बोलोगे? भैया दूज में मेरा महापुरुष भैया आएगा, 500 का नोट देके जाएगा, मैं दिल में सजो के रखूंगी। दो को बोलोगे भैया दूज, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। तीन में क्या है? अरे ये मार्का को चेंज करेंगे कुछ तो। देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? देश की एकता, घर की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे भाई? देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे भाई? घर की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? शादी होगी, मान लो शादी होगी किंगी भाई, तेरी शादी होगी तो क्या करेगा तू? जब पत्नी तेरे को कह देना कि भाई मैंने पीर जाना है, मायके जाना है, तो हाथ जोड़ के कह देना ठीक है, कब आओगे? परसों, 1 महीने बाद आऊंगी, ठीक है, मन तो नहीं लगेगा, चलो, और बाद में चली जाए तो डांस कर लेना, कोई बात नहीं, सामने मत करना।
वो कहे घर की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पत्नी कहे वैसे ही करो। 3 को बोलो सावन तीज, 3 को क्या बोलना है? सावन। सावन तीज को पत्नी कहती है सावन का महीना मैं मेरे मायके जाऊंगी, तो घर की एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए, घर खंड खंड ना हो, इसीलिए उसको मायके भेज दो। क्या कर दो उसको? आपने एक एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। यहीं पर भी यही चीज है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। हम ऐसा कुछ भी भाषण नहीं देंगे, ऐसा कोई भी प्रवचन नहीं देंगे, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे जिससे देश टूटे। हम अलग देश की मांग करें, गोली मार देगा सीधी, क्योंकि कर्तव्य में लिखा हुआ है ये कि देश की एकता और अखंडता को, हम एकता को बनाए रखने के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। अपने आगे आगे अभी यूक्रेन वाली लड़ाई चल रही थी, भारतीय जो विद्यार्थी वहां पर फंस गए थे ना, ये छाती के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लगा के और चल पड़े थे आगे रूस के टैंक। आगे निकल आ जाओ, मैं ले जाऊंगा, मैं लड़ा थारों के लिए। तो यानी कि हमारे देश का झंडा जो था हमने छाती पर लगा लिया, और हमारे वाले झंडे को देख के भाई साहब पाकिस्तान वालों का नंबर आया नहीं, तो भाई जी थोड़ी देर मार था लो झंडो दे मानने, अपना देश को झंडा ऐसे लगा लगा के वो भी निकल आए। अरे बोला कि हम तो लड़ते रहते हैं, पड़ोसी देश हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बचो। तो हम अपने दोस्ती और अपने कर्तव्य का पालन किया। एकता अखंडता का मतलब यही है, हम अपने देश को किसी प्रकार का आंच नहीं आने देंगे। हमारे कारण से घर नहीं टूटना चाहिए, हमारा देश नहीं टूटना चाहिए। हम ऐसा कोई भी काम है नहीं करेंगे। जब भी तो कोई भी उद्देश्य के लिए कोई ऊटपटांग भाषण दे देता है, कोई ग्रुप बना लेते हैं। ये टेररिस्ट क्यों मारे जाते हैं? टेररिस्ट होता है उसका कोई धर्म ईमान थोड़ी होता है, वो क्यों मारे जाते हैं? वो देश की एकता अखंडता के ऊपर क्या करते हैं? कुठाराघात करते हैं। वो कहते हैं हमें अलग देश चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं। इना होते मैं बतावा था 4 में क्या लिखा है भाई? देश के आह्वान पर मर मिटने के लिए अब देखो आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? बढ़िया कपड़े पहन रही हैं, ठाठ से सोते हैं, और मान लो सीमा पर प्रहरी ना हो, सीमा पर जवान ना हो, तो अपन लागे इन चीन लागे, इन पाकिस्तान लागे। जैसे घर के अंदर चोरी का डर लगा रहता है ना, और फिर मन में रहता है 100 नंबर तैयार रखो, पुलिस वालों को फोन कर देंगे, हमारी सुरक्षा है ना। उसी प्रकार देश सुरक्षा करता है। ये कहता है लेकिन वो देश के ऊपर कभी जरूरत पड़ गई हमारी, और फिर देश आह्वान करता कि भारत के नौजवानों सूरमाओ आ जाओ, अब लेके गंडासा। बिना पाकिस्तान ने करना ठीक, बिना चीन ने करना ठीक, या कोई और, जरूरी नहीं है, ये हमारे भविष्य में मित्र भी बन सकते हैं। लेकिन जब हमारी देश के ऊपर किसी प्रकार की जरूरत पड़े, तो देश की सरकार हमें बुलाए देश की रक्षा के लिए, तो वो चीज लिखा हुआ है, आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा। ना हो तो बुला ले अगला, रोटी थोड़ी खुआ है। तो देश के आह्वान पर, तो कैसे याद रखोगे? 4 को क्या बोलना है? चौका। देश के आह्वान पर मर मिटने के लिए हम चौकाड़ा दांत ही तुड़ा लेंगा। क्या तुड़वा लेंगा? या दुश्मन के चौके के दांत तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? हाँ। 5 में क्या लिखा है? सांप्रदायिक स्वातंत्र्य नहीं है क्या? है भाई? अरे तो वही बात होगी, हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने कभी आपकी जाति पूछी क्या? कभी धर्म पूछा क्या? हमारे देश के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, हम सारे लोग सांप्रदायिक स्वातंत्र्य से रहेंगे। क्या रहेंगे? और यदि किसी को गाली गलौज किया, किसी के ऊपर आक्षेप लगाया, सांप्रदायिक स्वातंत्र्य ऊंच नीच किया, जातिगत समीकरण बैठाने का प्रयास किया, तो आपने दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सांप्रदायिक स्वातंत्र्य का मतलब होता है हम प्रेम बनाए रखेंगे देश में। सांप्रदायिक स्वातंत्र्य जैसे हम घर में बनाए रखते हैं वैसे बनाए रखेंगे। तो हमारी 5 को बोलोगे पंचायत, हमारी पंचायत कहती है कि सांप्रदायिक स्वातंत्र्य बनाए रखना चाहिए। हमारी पंचायत क्या कहती है? सांप्रदायिक स्वातंत्र्य। हमारी पंचायत क्या कहती है? हमारी पंचायत कहती है सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे। अब बताओ याद रहेगा कि नहीं? लो जी, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे। कौन कहती है ऐसे?
हमारी पंचायत। 6 में देखो जी क्या है, 6 में क्या है, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे, है ना। अब एक चीज देखो, भारत इतना बड़ा देश है, मैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अधिकतर शहरों में गया हुआ हूं, अधिकतर घूमा हुआ हूं हिंदुस्तान के अंदर, और मैंने वहां पर सभी लोगों को एक चीज देखी है, किसी की पगड़ी, कोई पगड़ी पहनता है, कहीं पर कोई टोपी पहनता है, कोई बिना सीधा क्लीन सेव रहता है, कोई कैसे रहता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई मूंछ नहीं रखता, कोई मूंछ रखता है, कोई दाढ़ी नहीं रखता, कई धोती पहनते हैं, कई सीधी बेलुंगी सी लपेट ले, कई ऊंचा सा पजामा पहनते हैं, कुछ सीधा बड़ा पजामा पहनते हैं, कोई अपने वो चद्दर बांधते हैं, अलग अलग पहनावा है ना। क्या हम एक दूसरे के ऊपर कुठाराघात करते हैं क्या? नहीं करते ना। हमारे देश के अंदर ये विविधता के अंदर रंग भरे हुए हैं, यही तो शानदार है, यही तो बढ़िया है। और यदि आपने इस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया तो चाल जाओ, तोड़ के देख लीजिए। संस्कृति परंपरा को हम बनाए रखेंगे, ये हमारा वादा है, हमारा संविधान कहता है हम उस परंपरा को बनाए रखेंगे। हमारी संस्कृति में ये लिखे हुए है कि भाई जी जब खेलो ना, पहली गिंडी पर छिक्को मार दियो। हमारी संस्कृति के अंदर लिखा हुआ है कि हम पहली बॉल पर क्या मारते हैं? 6 मारते हैं, या तो छिक्को खा लिया या छिक्को मार दिया, गिंडी फेंका तो खावा, नहीं तो छिक्को मारा। अच्छा, 7 में क्या लिखा है? 7 में क्या लिखा है? के प्रयोग है? पर्यावरण है, पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा करना। क्या करना है? प्रकृति पर्यावरण की क्या करना है? रक्षा करना है। आ रहा हूं 2 मिनट में, बस छोटा सा टॉपिक रह गया, आ रहा हूं। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना है भाई। क्या है? रक्षा करना। यही है ना कि हम प्रकृति को तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, उस पर्यावरण को क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। यही है क्या? तो क्या याद रखो, सत्य बात है, 7 को मतलब सत्य बात है, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति की, और वन्य जीव भी है। क्या चीज है? प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीवों की क्या करेंगे? वन्य जीवों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ये सत्य बात है, 7 को बोलोगे सत्य। 8 में क्या लिखा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक बात बताऊं आपको, मैं ऐसे कह दूं छोरी में बढ़ के भूत नहीं, बाबा गली चलो, और बाबा जानते 5-7 संकल मारे, डंडे मारे, पुलिस वालों को फोन कर दिया, किसी ने भाई जी अरे तो भूत का डे, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के बाबा को ले जाएगी, मेरे को ले जाने वाले को ले जाएगी, सबको। हाँ भाई, किसने कहा? क्योंकि हर बात को तर्क की कसौटी पर कस के फिर ही मानना है। हम बस उसी को मानते हैं। विज्ञान हमेशा उसी पर भरोसा करता है जो दिखता है, क्योंकि हम तर्क पर ही मानेंगे, बिना तर्क पर कोई बात को नहीं मानेंगे। और यदि गुमराह करने वाली बात, तो देखना ना, जो धरती है ना, ये एक बेल है, बेल के सींग पर है। क्या सींग पर है? और वो थोड़ी स्वाले नहीं तो वो इल्लोड़े पास से लेनी, इल्ले सींग पर, इल्लोड़ो थक जाए, इल्लोड़े सींग पर ले, तब उसके बाद के अंदर वो धरती दिखती है। फिर कहते हैं चांद के अंदर है ना एक बुढ़ी चरखा काट रही है, अठली धरती पर तो एक दिग्गे पर बैठी हुई बुढ़ी, वो दिख नहीं रही, वो चांद वाली दिखाई देती है। कितनी बड़ी बात है। तो आपको लॉजिक वाली बातें ही स्वीकार करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना है। यदि पंगे खड़े करोगे तो फिर पता ही है। तो 8 का मतलब बोलोगे 8 है, 8 को क्या बोलोगे? 8 है, 8 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखोगे। क्या करोगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और 9 में क्या है? सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। लिखा रहता है ना, ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसको छेड़ना अपराध है ना। आप स्कूल के अंदर सरकारी में पढ़ने जाते हो, स्टूल या बेंच को तोड़ोगे, बैठना तो ठीक है, तोड़ोगे तो फिर क्या होगा पता ही है तुम्हें। और सार्वजनिक चीजों के अंदर, स्मारक के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो आपको सार्वजनिक चीजों को तोड़ना चाहिए क्या? 9 सर, 9 सर, 9। और 10 में क्या लिखा है?
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कैसे याद रखोगे? सरकार ये कहती है हम व्यक्तिगत रूप से विकास करें, सामूहिक रूप से गतिविधियां विकास करें, उसको बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे? तुम भी देखो, अब तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, कोई संगठन बनाते हो देश की भलाई के लिए, वो भी आगे बढ़े तो सरकार उसका सहयोग करेगी। तन से, मन से, धन से करती है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। तो रावण एकला था ना, व्यक्तिगत था ना रावण। उत्तरी में भाई जी बिना इतनी दूरी भी प्रयास को व्यक्तिगत तौर से रावण व्यक्तिगत था, मुंह कितना 10 थे, और सामूहिक सारे समूह ने चौपड़ा दियो। रावण एक था, व्यक्तिगत था, पूरे समूह को मरवा दिया, क्योंकि मुंह कितने थे 10। और 11 में क्या लिखा है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये बाद में जोड़ा गया, 11वां बाद में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन है 2002 में, और लागू कब हुआ? 2010 में लागू हुआ था। कौन सा? ये। तो 11 रुपए, देखो जब भी हमारे बालक निःशुल्क तौर से पढ़ने जाएंगे तब 11 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। क्या रुपए का प्रसाद बांटेंगे? एक में देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय गान, गीत, प्रतीक एक ही होते हैं। महापुरुषों को दिलों में सजोए रखेंगे। महापुरुष हमारा भाई है, सभी बहनों के भाई महापुरुष हैं, उनको दिलों में सजोए रखें। 2 में सावन भैया दूज वाले दिन। 3 में बोलोगे कि यहाँ पर सावन तीज को घर की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए पत्नी को मायके भेज देना चाहिए। 4, देश के आह्वान पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। देश के आह्वान पर मर मिटेंगे, जैसे चौका मारते हैं ना, बड़म सवार को क्या बोलोगे? चौका, या चौका दांत तोड़ मार मार के दांतों को तोड़ देंगे। 5 को बोलोगे पंचायत, हमारी पंचायत कहती है कि सांप्रदायिक स्वाध्याय बनाए रखना चाहिए। और 6 में क्या लिखा है? हमारी संस्कृति में लिखा है कि छिक्के मार मार के हम क्या करेंगे? सत्य बात क्या है? प्राकृतिक है, सत्य बात है कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करेंगे। 8 क्या है? 8 जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जितने भी लोग बैठे हैं उनका क्या करेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। 9 में लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। क्या आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करोगे? नो सर। 10 में क्या लिखा है? व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर रावण व्यक्तिगत तौर से 10 मुंह वाला व्यक्ति था और पूरे समूह को मरवा दिया था। और यहाँ पर 11 रुपए का प्रसाद बांटेंगे जिस दिन निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ये क्या चीज बताएं आपको? किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे आए थे? और सभी को कानों में बाली पहननी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन है ना, सोने की क्या पहननी चाहिए? नहीं तो छितर पड़ेंगे, 76 को छितर पड़ेंगे, है ना। 11वां कब जोड़ा गया? 86 में। 6 समूह कर लो, ठीक। तो 86वां तो मूल कर्तव्य हो गए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? मूल अधिकार।